अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आ रहे हैं। अब देखते हैं इनकी मुलाकात आज हुई है या नहीं हुई, क्या पेशरफ्त हुई है, अलीमा खान साहिबा से पूछेंगे। आज हम सुबह 9 बजे आ गए थे क्योंकि हमारी बड़ी परेशानी है, बड़े दिनों से 5 हफ्ते हो गए हैं। आपको पता है कि इमरान खान से फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही। इमरान खान को आइसोलेट कर दिया है वहाँ पे जेल इंतज़ामिया ने, हालांकि कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं, उसके बावजूद लॉयर्स की मुलाकात नहीं हो रही, उनके पार्टी के लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके अपने बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, उनके डॉक्टर्स को नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान को मुकम्मल तरीके से आइसोलेट कर दिया गया। तो इसलिए हम सारा दिन हाई कोर्ट में बैठे हैं, क्योंकि जब हम जेल जाते हैं वहाँ पे जो रवैया है कोर्ट ऑर्डर्स का, उसको देख के हमें पहले तो परेशानी होती थी, अब हमें तकलीफ़ होती है कि हमारी अदलिया जो इमरान खान ने पिछले 29 साल से, आज 29 साल हो गए हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी इंसाफ की, तहरीक इंसाफ का मकसद ही यही था कि अदलिया रूल ऑफ लॉ का, और रूल ऑफ लॉ की अब ये हालत हो गई है कि जब जेल हम जाते हैं तो वो आगे से आपको कहते हैं कि जी हम इस कागज़ को समझते कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारा ऑर्डर आता ही नहीं है। तो मैंने जज साहब को अभी उनके साथ कोई 20 मिनट की हमारी मुलाकात हुई है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर थे, और यही मैंने कहा मैं इसलिए आपसे मिलना चाह रहे थे कि हमें बहुत परेशानी है कि जब तौहीन अदालत हो रही है 3 रुकनी बेंच के कागज़ को, अगर आपकी जो एग्जीक्यूटिव हैं इसको कुछ समझते नहीं, आज जेल के बाहर एक सिपाही आपको ये तौहीन कर रहा है, कल बाकी जो आपकी सारी एग्जीक्यूटिव है कोई भी नहीं सुनेगी। अगर आप इस तौहीन की इजाज़त देते जाएंगे, एक वक्त था कि अगर आप एक मैजिस्ट्रेट के आगे भी तौहीन कर दो वो आपको जेल में डाल देता है, और लोगों को डर लगता था। अब तो डर ही ख़त्म हो गया है। जब कोर्ट्स की किसी को खौफ ही नहीं होगा, कोर्ट की आपको इंसाफ मिलने की तवक्को ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे पास तो कोई और जगह ही नहीं जाने के लिए। तो ये तो हम इसलिए बारी बारी कह रहे हैं कि हम अगर कोई तौहीन अदालत होती है, हमें अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। तौहीन जजेस का मतलब हमारी अदलिया, ये इंसाफ जिन्होंने देना है उनके साथ ये प्रेशर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को सबको अपने जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। क्या जवाब था चीफ जस्टिस साहब का? जब आपने उनको ये चीज़ें बताई, डोगर साहब का क्या जवाब था इस पर? डोगर साहब को हम कल का बताया, उनको ब्रीफिंग दी कि कल जो हमने उनका सिस्टम, मैंने उनको बताया कि अब हमें पता है कि एक मोशन रूम होता है, एक रिकॉर्ड रूम होता है, क्योंकि उस ऊपर नीचे हम कोई 4 दफ़ा गए थे, और उसमें आपके अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली, आपके अपोजिशन लीडर सेनेट, सलमान अकरम राजा साहब, बाकी लॉयर्स, हम सारे कोई 30-40 लोग ऊपर जाते थे, नीचे जाते थे। तो हमने बड़ा कुछ सीखा, और एक मशवरा उनको और ये दिया कि आप अपना कोर्ट डिजिटलाइज कर दें, क्योंकि जो कल 5 घंटे 50 लोग यहाँ बैठे थे वो इसलिए था कि जो 2 लाइनों का ऑर्डर जज मिन्हास ने लिखा था उसमें कोई गलती हो गई थी, तो उसको 4 घंटे में वो ठीक नहीं हुई थी, और आज जाके किसी नोट के अंदर नाम की गलती हो गई थी, उसको ये सारा कुछ क्लरिकल एरर्स के साथ हो रहा है। तो हमने उनको मशवरा दिया, और बैरिस्टर गौहर ने उनको बताया कि पेशावर और एबटाबाद में किस तरह डिजिटलाइजेशन हुई है, और उनसे मशवरा लिया जाए। अच्छा, अलीमा खान साहिबा, आप चीफ साहब से मुलाकात के बाद कितनी पुरुमीद है, कितनी मुतमईन हुई है आज मुलाकात के बाद? देखिए, क्योंकि हमने उनको यकीन दहानी दिलाई है कि पूरा पाकिस्तान हम अपने जजेस के साथ खड़ा है, क्योंकि इनके ऊपर भी कोई प्रेशर हमने देखा था जब इमरान खान के केसेस लगे हुए थे अडियाला जेल में, तो जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादती और बड़ा प्रेशर था। तो इसलिए हमें अपने पहले जजेस के साथ खड़े होना ताकि वो हमें इंसाफ दे सकें। लेकिन अब उन्होंने यही कहा चीफ जस्टिस ने कि मैं पता नहीं क्या करेंगे, मैसेज भेजेंगे, क्या करेंगे कि ये मुलाकात जो ट्यूसडे की नहीं करवाई जा रही, ज़रूर हो इंशाल्लाह, एडवोकेट जनरल के थ्रू, हाँ वो भेजेंगे। अब बात चीफ जस्टिस के बताने की नहीं है, बात ये कि तौहीन अदालत कर कौन रहा है, ये आप लोगों का पूछना चाहिए कि रूल ऑफ लॉ जब एक चीफ जस्टिस ऑर्डर ही दे सकता है, उसके बाद इसकी तौहीन जब हो रही हो वो कौन कर रहा है?
ये आपको सवाल पूछना चाहिए, वो ज्यादती है फिर। लास्ट पे हमने ये कहा था सर। आज की मुलाकात से चीफ साहब को कॉन्फिडेंस मिला है? अब मिलना चाहिए। देखें, जब सारे लोग हम मिलकर उनके साथ खड़े होंगे, रूल ऑफ लॉ को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने इसका करना है, उन्होंने उसकी जो प्रोटेक्शन है रूल ऑफ लॉ की और ये सारा कुछ तो चीफ जस्टिस साहब के पास है। तो उनकी ये बहुत मेजर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। और हमने ये भी कहा था कि देखें, अगर तौहीन अदालत होती है तो अगर हमने पूछा कि ये जो लॉयर खड़े हुए हैं, अगर ये तौहीन अदालत करें तो इनकी क्या सज़ा है, तो उन्होंने कहा जेल जाना चाहिए। तो मैंने कहा अगर वो तौहीन अदालत करें तो उनकी क्या सज़ा है, तो जज साहब ने कहा कि उनको भी जेल जाना चाहिए। लास्ट पे हम फैसलों की तकरीम के लिए उन्होंने क्या रिप्लाई दिया कि वो क्या इक़दाम करेंगे या वो शार्ट में हमने चीफ जस्टिस साहब के नोटिस में हम गोश गुजाज कराए हैं, जो हमारी जो भी गुजारिशात थी हमने चीफ जस्टिस साहब के सामने रखे हैं। बाजी ने बड़ी तफसील के साथ उनसे बात की है कि फ़ैमिली की कितनी मुलाकातें थी और कितना अरसा से मुलाकात नहीं हो रही। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है और 3 जजेस का एक ऑर्डर है और ऑर्डर बड़ा क्लियरली है कि उसकी मुलाकात कराई जाएगी। लिहाजा हमने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है। चीफ जस्टिस साहब से जो हमारी गुफ्तगू हुई है, हमें इससे कोई उम्मीद फ़ायदा हो गई है इंशाअल्लाह ताला कि ट्यूसडे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला फैमिली की और वकीलों की मुलाकात हो जाएगी। उम्मीद हुई है जो नहीं उन्होंने जो उन्होंने अच्छी गुफ्तगू हुई है, तो इसलिए हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मुलाकात हो जाएगी।